everyone, good morning. Today we will discuss another new topic of our chapter named Valence, Electrons and Valency. In the previous section we had discussed about the distribution of electron, and now we will going to discuss about valence electron and valency. So let's start. Atom has force of attraction since because electron has negative charge and proton has positive charge. किसी भी एलिमेंट के एटम के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज और वही प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। सो द नियरेस्ट ऑर्बिट विल बी द इलेक्ट्रॉन, इन इट मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी अप्लाइड ऑन इट। तो किसी भी एटम के जो नियरेस्ट ऑर्बिट होंगे, अब जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस। दैट मींस जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो उसके जो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे बहुत ज्यादा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। जो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट होगा उस न्यूक्लियस के, दैट मींस जो के सेल होगा, जो के सेल होगा उस पे मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। And this force of attraction also applies to our earth. Like astronauts as they go outside the earth, they start swimming in space, right? तो ये जो force of attraction है, ये जो attractive force है, ये हमारे earth पे भी लगता है। earth पे हम यहाँ पे ground पे आज खड़े हैं, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे attractive force लग रहा है, gravitational फोर्स लग रहा है, दैट मींस ग्रेविटी लग रहा है। अगर हम अर्थ के धीरे धीरे बाहर जाएंगे, जैसे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो स्पेस में क्या करने लगते हैं? स्विम करने लगते हैं या फिर फ्लाई करने लगते हैं। तो अर्थ पे क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ पे भी अप्लाई होता है। एंड सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू एटम एज वेल। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे एटम पे भी लगता है। The positively nucleus absorb force of attraction on the electron. अब ये जो न्यूक्लियस होगा वो तो पॉजिटिवली होगा और वही क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है? एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन व्हाट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम एक क्वेश्चन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल of an atom is known as valence electrons. And what is valence cell? So the outermost cell is known as valence cell. Suppose this is any atom, this is nucleus and this is another specific energy cell. ये क्या है? न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली है, इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये पॉजिटिवली है। और ये सेकंड स्पेसिफिक एनर्जी सेल है, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और ये जो आउटर मोस्ट सेल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इस सेल को जो आउटर मोस्ट सेल है उसे हम बोलेंगे वैलेंस सेल। ये जो आउटरमोस्ट सेल है इसे हम बोलेंगे वैलेंस सेल और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो एटम होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। डू ऑल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट? क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं? No, only valence electrons of an atom can participate in chemical reaction. केवल सिर्फ जो एटम के आउटरमोस्ट सेल, जो वैलेंस सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। क्योंकि जैसे ही ये जो पॉजिटिवली न्यूक्लियस है जैसे जैसे दूर जाएगा तो जो सबसे आउटरमोस्ट सेल होगा उस पे बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली जाकर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन इन पे तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो इसी वजह से ये नहीं जा पाते हैं। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज वैलेंसी। अब क्वेश्चन है कि वैलेंसी होता क्या है।
So the combining capacity of any element is known as valency. किसी भी एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी, राइट? वैलेंसी क्या होता है? The combining capacity of any element is known as valency. किसी भी एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं. ठीक है, this understand with the example. Suppose I have chlorine atom. मेरे पास कोई क्लोरीन एलिमेंट का कोई सा भी एटम है क्लोरीन का, and the electron configuration of chlorine is 2, 8, 7. And another side I have another atom sodium, and the electron configuration of sodium is 2, 8, 1. So in the chlorine atom, 1 electrons are missing for its octet to complete. क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 है. दैट मींस ये क्या है? हाँ, तो क्लोरीन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहा है. 1 electrons are missing for its octet to complete. एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहा है. जब ये 8 हो जाएगा तब ये जाकर स्टेबल हो जाएगा. अब ये अनस्टेबल है. And in the sodium atom 7 electrons are missing for its octet to complete. इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हो रहे हैं इसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने में. तो ये जो सोडियम है ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को. तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा एंड सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा. एंड दिस आल्सो फॉर्म द कंपाउंड NaCl, what we use daily in food, that means salt. और ये एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं NaCl, नमक, जिसे हम रोज खाने में ही यूज करते हैं. लेकिन क्या अगर सोडियम की जगह कोई दूसरे एलिमेंट का एटम होता तो क्या इसे डोनेट करता अपना एक इलेक्ट्रॉन? हम इसे दूसरे एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं. अब हाइड्रोजन का एक ही सेल होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को क्लोरीन को डोनेट करेगा? ये नहीं करेगा. ये तो खुद ही चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरा डुप्लेक्स कंप्लीट हो जाए. तो ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, कोई डोनेट नहीं कर सकता है. तो ये क्या करेंगे? ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे. एंड दिस आल्सो फॉर्म द कंपाउंड HCl, which is present in our stomach. ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ये एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन HCl, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, राइट? So atoms share or donate electrons so that they can be stable. जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या शेयर करते हैं या फिर डोनेट करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए. वो अगर अनस्टेबल है तो या फिर डोनेट करेंगे या फिर शेयर करेंगे. क्या करने के लिए? खुद को स्टेबल बनाने के लिए. सो दिस इज द वे एटम्स आर कंबाइंड. तो इसी तरीके से जो है एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं. एंड हु डिसाइडेड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और शेयर? और कौन डिसाइड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे या फिर शेयर होंगे? सो इट इज डिसाइडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. It is decided by valence electrons. ये valence electrons decide करता है. And valence electron also decide the valency of any element. और ये जो valence electrons है यही decide करते हैं किसी भी element के valency को. So here our video ends and we'll do more things about this chapter in the next video. Thank you.